आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना रहने से बेहतरीन माना जाएगा, और हम लोग कोई भी स्टॉक के ऊपर हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम लोग कैसे देखना चाहिए उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। देखिए एक्चुअली कोई भी कंपनी क्या करता है, वो अपना कंपनी को चलाने के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करता है, कहीं से भी लेंडर से वो लोन लेके आते हैं, बोरोइंग करते हैं। और क्या है वो हो गया जो कि टोटल डेब्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो डेब्ट क्या है, डेब्ट जो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो डेब्ट दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप नीचे लिखा हुआ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक रहता है, और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि 1 साल के बाद भी जो कि बोरोइंग जो लोन को चुकाते हैं, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और कभी कहीं ना कहीं आपको फिक्स्ड भी मिलता है, मतलब फिक्स्ड पेएबल कुछ रहता है, तो वो सबको भी हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए लाते हैं। तो जो भी है उसके बाद हम लोग इक्विटी हम लोग को कैसे हम लोग को पता करेंगे कि कौन सी इक्विटी को हम लोग को टोटल इक्विटी हम लोग को लेना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली मैं देखिए लिखा हूँ नीचे टोटल शेयर होल्डर फंड, मतलब यहाँ पे इक्विटी का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डिंग में जो रहता है उसी इक्विटी को हम लोग को लेना चाहिए। तो चलें हम लोग उसी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि टोटल डेब्ट हम लोग को कहाँ मिलेगा कोई भी कंपनी का, और हम लोग को टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, वो सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बाटा इंडिया का यहाँ पे, इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे मैं एक लिया हूँ, देख सकते होंगे यहाँ पे। देखिए बाटा इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे लिया हूँ, तो उसी के ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि बाटा इंडिया लिमिटेड का हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे बाटा इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे देखिए ये हो गया बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिलेगा बाटा इंडिया लिमिटेड का, जो कि पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टोटल शेयर होल्डर फंड जो कि इक्विटी। देखिए ये दोनों मिला के हम लोग नेटवर्थ और इक्विटी हम लोग बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो कि ऑथराइज कैपिटल होता है, ये इसको हम लोग लेंगे, और जो टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों को हम लोग मिला के जो भी बनेगा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल शेयर होल्डिंग फंड 1896.58 करोड़ की है, उसको हम लोग को लेना है। और जो बोरोइंग मनी है, लोन है, जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोरोइंग जो कि नॉन करेंट लिएबिलिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि इसमें नहीं है, जो कि नॉन करेंट बोरोइंग, इसका कोई कर्जा यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा करेंट लिएबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यहाँ पे वो भी इसके ऊपर 0 है, और कहीं ना कहीं आपको फिक्स पेएबल रहता है, तो उसको हम लोग को लेना रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों 0 है। तो आप समझ गए होंगे टोटल यहाँ पे हम लोग को कितना देखने के लिए मिला टोटल शेयर होल्डिंग फंड। ये देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, सीधा लिखा हूँ यहाँ पे टोटल शेयर होल्डिंग फंड, यहाँ पे देखिए 1838.36 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों ही 0 है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे उसी में हम लोग देखते हैं जो moneycontrol.com में, तो देखते हैं रेशियो में क्या क्या है इसका। टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देख सकते होगे, यहाँ पे 0 है टोटल, इसका टोटल डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो 0 है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक्चुअली टोटल डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो हम लोग कैसे यहाँ पे देखिए 0 है, मतलब इस कंपनी में इस कंपनी ने कोई भी कर्जा लिया नहीं है, ना शॉर्ट टर्म में लिया है ना लॉन्ग टर्म में लिया है। तो इस ऐसी स्टॉक को हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे पिक करना चाहिए, मतलब ऐसी स्टॉक अगर आपको ग्रोथ करते हुए अगर मिलता है तो उस स्टॉक में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा एक ही फैक्टर को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हालांकि अगर बात करूँगा तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग रहता है, लेकिन अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग को लेस देन 1 आपको
कोई भी मतलब कंपनी का अगर देखने के लिए मिलता है तो इसको अच्छा माना जाता है। और ग्रेटर देन 1 हो जाता है, एक से अधिक हो जाता है तो थोड़ी सी वो कंपनी के लिए भारी हो जाता है, क्योंकि अपना ये जो इक्विटी शेयर होल्डिंग फंड यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे जो टोटल शेयर होल्डिंग फंड जो रहता है, इनमें से ज़्यादा अगर बोरोइंग मनी रहता है तो उस कंपनी के लिए, उस कंपनी को हम लोग थोड़ी सी अच्छा नहीं मानते हैं अगर इस फैक्टर को अगर देखेंगे तो चलते हैं। और भी एक चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड का लिए हैं, उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल शेयर होल्डिंग फंड इसका कितना है, 5034.78 करोड़ की है। तो उसको मैं लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे टोटल शेयर होल्डिंग फंड यहाँ पे ले लिया हूँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग में 0 है, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में और भी है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, हालांकि 0 कर दिया हूँ, सॉरी उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में है, यहाँ पे 204.04 है, उसको लिखना चाहिए था। तो चले, ये भी हो गया। लॉन्ग टर्म में देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितना है, ये देखिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 0 है, जो कि प्रीवियस ईयर में 500 करोड़ की था, उसको ऑलरेडी यहाँ पे पेड कर चुका है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर पेड कर चुका है, रिड्यूस किया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में यहाँ पे देख सकते हैं 3204 करोड़ की है, जो कि पिछला से थोड़ी से 200 करोड़ यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे 500 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे नील कर चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप दोनों के दोनों यहाँ पे देख चुके होंगे, यहाँ पे टोटल शेयर होल्डिंग फंड भी देख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। चलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं होंगे, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना निकलेगा। यहाँ पे 300, यहाँ पे 3204.04 डिवाइडेड बाय 50,034.78, तो इसको कैलकुलेशन करने से 0.636 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.64 आसपास आ रहा है। तो हम लोग सीधा चलते हैं ये moneycontrol.com में, हम लोग को इसका शेयर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम लोग देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 0.64 यहाँ पे आया है इसका टोटल डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा अभी कौन कौन सी बेहतरीन हम लोग को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टोटल डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो जो पिछला यहाँ पे आप देख सकते हैं होंगे, यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर्स का आप देख सकते होंगे कॉन्सिस्टेंटली ये क्या किया है, अपना टोटल डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो रिड्यूस किया है। मतलब ये एक बेहतरीन माना जाएगा। और यहाँ पे अगर डेब्ट यहाँ पे 0 रहेगा, उसको भी एक हम लोग बेहतरीन माना जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग को एक से हम लोग को इसका मतलब 1 से ये नीचे रहेगा तो हम लोग को बेहतरीन माना जाएगा। देखिए पिछला यहाँ पे प्रीवियस 3-4 ईयर्स का यहाँ पे देख सकते होंगे 1 से अधिक था, और 1 से अधिक था तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को सावधानी लेना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स में और कोई फैक्टर्स को हम लोग को देखने के बाद ही कोई भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और हम लोग को कौन सी बुरी माना जाता है, ख़राब माना जाता है, जैसे कि यही चीज़ जो 1 से अधिक रहेगा उसको हम लोग को थोड़ी सी ख़राब हम लोग मानते हैं। या ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका उल्टा रहेगा, मतलब यहाँ पे 0.64 मतलब यहाँ पे होता, उसके बाद इसमें कंसिस्टेंटली यहाँ पे रिड्यूस ना हो के ग्रोथ हो जाता, मतलब बढ़ जाता है इसका। यहाँ पे 0.64 से यहाँ पे 1.34 ऐसे इधर बढ़ जाता है इसका एनुअली। इसका डेब्ट यहाँ पे ग्रोथ होता, मतलब बढ़ाता, कर्जा बढ़ाता। तो उसको हम लोग को ऐसे स्टॉक्स में थोड़ी सी सावधानी लेना चाहिए। ये हो गया डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। कहाँ हम लोग को सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आप लोग जान लिए होंगे। तो इसका फंडामेंटल भी क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे देखिए। टोटल लिएबिलिटी भी लेते हैं, लिएबिलिटी में
एक्चुअली हम लोग को लिएबिलिटी अगर लेंगे तो करेंट एसेट यहाँ पे क्या हम लोग को करंट रेशियो में हम लोग को देखना वहाँ पे ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ है। आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो और